करें। तो उस दिशा में भी आप देखें कि जब इस पूरे सेंट्रल विस्टा की परियोजना की जब परिकल्पना की गई कि एक ही जगह पर तमाम महत्वपूर्ण भवन हो, तब इस बात को सुनिश्चित किया गया कि जो आम लोग हैं, जो आम सरकारी कर्मी हैं, वो उनको आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, उनको बैठने की बेहतर व्यवस्था हो, उनको कामकाज के लिए जो जरूरी संसाधन है वो उपलब्ध हो, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन कर पाए, बेहतर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाए। तो निश्चित तौर पर ये भवन उस दिशा में एक हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं। हमने देखा है कि 2014 के बाद से जया, जब भी किसी बड़ी परियोजना का उद्घाटन या फिर शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, हमने काशी में भी देखा कई जगहों पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों से मुलाकात की, श्रमिकों के योगदान की सराहना की। तो वो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से समाज के हर वर्गों को के योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस योगदान को सराहते हैं। उससे एक संदेश भी जाता है। हमने देखा कि स्वच्छाग्रहियों की जो तस्वीरें काशी में जब आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिनंदन किया था। तो निश्चित तौर पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का एक स्पष्ट संदेश भी दिया गया था। और मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में वो झलक दिखती भी है। जब हम 55 करोड़ से ज्यादा जब बैंक खाते देखते हैं, इसमें अधिकतर जो महिलाओं के जो बैंक खाते वो देश में खोले गए। जब हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति महीने अनाज की जो योजना है, दुनिया की जो सबसे बड़ी योजना है खाद्य वितरण की, वो सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। जब हम देख रहे हैं कि सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसके साथ ही साथ तमाम योजनाएं हैं जहां समाज के जो कमजोर और वंचित तबका है उसकी चिंता की गई है, उसको उसका जीवन आसान हो उसकी चिंता की गई है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि जो लोग योजना बनाते हैं, जो योजनाओं को क्रियान्वयन करते हैं, उनके लिए भी एक बेहतर व्यवस्था हो जिससे वो त्वरित तरीके से, तेज तरीके से जो योजनाएं हैं उसको लागू कर सके, या फिर जो कामकाज है उसे बेहतर तरीके से उसको कामकाज को निर्वहन कर सके, उसका कामकाज को लेकर त्वरित गति से काम कर सके। उस दिशा में आप देखें तो इस कर्तव्य भवन की जो उपयोगिता है वो बहुत एक तरह से उदाहरण के तौर पर सामने आएगी कि कैसे कोई सरकारी बिल्डिंग आधुनिक तौर पर उसका निर्माण होना चाहिए, कैसे वो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए, भवन बनाया जाना चाहिए, और कैसे उसमें इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस भवन से दरअसल तमाम योजनाओं का संचालन होना है, तमाम नीतिगत योजनाएं लागू की जानी है, और जो सरकारी कर्मी या जो कर्मचारी उस भवन में अपने कामकाज का निर्वहन करेंगे उनको कैसे सहूलियत दी जानी है। तो इन सब बात का भी ध्यान इस कर्तव्य भवन के बिल्डिंग में रखा गया है। बिल्कुल, बेहद शानदार तस्वीरें लगातार हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का यहां पर उद्घाटन किया है। नवाचार और दक्षता का प्रतीक है कर्तव्य भवन, और जब नाम कर्तव्य है तो ऐसे में साफ तौर पर तो जिन हाथों ने इस इमारत का निर्माण किया उनसे सीधा संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
क्योंकि ये इमारत सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, ये नए भारत के सोच को, नए विजन को दर्शाती है। और हमेशा से ही प्रधानमंत्री ने सीधे उन लोगों से संवाद किया है जिन्होंने इतनी मेहनत से इस नई सोच को, उनके विजन को एक मूर्त रूप दिया है। कर्तव्य भवन ये नए भारत का विजन है और जैसा कि नाम कर्तव्य है तो यकीनन अब अधिकार से ज़्यादा जिम्मेदारी पर जोर है, जनता की पहुंच पर जोर है, नागरिक सुविधाएं कैसे बेहतर हो सकें उसका झलक की पेश करती है। और प्रधानमंत्री हमेशा ही आमजन से संवाद करते हैं और यहाँ पे उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं कैसे जिन लोगों ने इस इमारत को, नए भारत के विजन को, सोच को यहाँ पर खड़ा किया, इन ईंट पत्थरों में जान फूकी, सीधे उनसे बातचीत करने, उनसे चर्चा करने वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री का विजन, कैसे जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण की ओर वो आगे बढ़ते हैं, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, उसी विजन को और मजबूती प्रदान करती हैं ये तस्वीरें। इस इमारत की बनावट में, इस ढांचे में हम भारतीयों की सोच और मेहनत की खुशबू है। इन वर्कर्स के, इन टेक्नीशियंस के मेहनत से, इनके खून पसीने से इस इमारत ने ये मूर्त रूप लिया है और आज सीना ताने खड़ी है। यकीनन ये भवन भविष्य के नए भारत की प्रशासनिक संरचना का प्रतीक बनता हुआ नजर आएगा। जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य पथ का विजन है उसी को आगे बढ़ाता है कर्तव्य भवन, और देश की जो नई प्रशासनिक सोच है उसको दर्शाता है कर्तव्य भवन। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये कार्यालय परिसर लगभग 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ है और इसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय जैसे प्रमुख मंत्रालय इसमें स्थित होंगे। प्रशासन को कैसे सरल और शासन को अधिक कुशल बनाने के उद्देश्य से इसे डिजाइन किया गया है और भारत की शासन संस्थाएं अब किस तरह से एक आधुनिक वास्तुशिल्प मानकों के अनुरूप योजना और डिजाइन की जा रही हैं, उसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर भी ये पेश करता है। इसके निर्माण के प्रत्येक चरण में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए बेहद सख्त उपाय अपनाए गए हैं। किस तरह से ये पूरा सफ़र रहा इस इमारत के निर्माण का, बहुत ही सरलता से उस सफ़र को, उस प्रयास को, उनकी कोशिश को, उनकी मेहनत को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी